मसीह ने कहा तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कह रहा चिंता करके डिप्रेशन में, अगर आप टेंशन में, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम्स में मसीह को जानने के बाद भी, तो इसका मतलब कि आप ऊपर से फिट हैं, अंदर से अनफिट हैं। लेकिन याद रखना, आज खुदा का वचन आपको अंदर से स्पिरिचुअल खुराक देकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आप बाहर से फिट होंगे लेकिन अंदर से अनफिट नहीं है, लेकिन आज मेरे परमेश्वर का वचन आपको अंदर से भी फिट करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाला फिट होगा आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भर्ती दे रहे हैं और आपकी भर्ती में हर बार आपकी छाती मापी जा रही है, आपके हाइट मापी जा रही है और आप अनफिट हो रहे हैं, याद रखना आज की प्रेयर आपकी हाइट को बढ़ाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज की प्रेयर आपकी चेस्ट को चौड़ा करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको किसी ने कह दिया है कि तेरे घर में 15 साल हो गए हैं कि तेरा घर नहीं बना, तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे बच्चे आज भी नशे में मसीह में जाती है, तेरा अब तक कोई काम नहीं हुआ, इसका मतलब आपको कोई बता रहा है कि तू अनफिट है। लेकिन उसको जाकर बता देना, आज खुदा का कलाम करें कि आज मैं ऐसे लोगों को फिट करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप स्पिरिचुअल खुराक लेने के लिए आए हैं, अगर आप परमेश्वर से खुराक लेने के लिए आए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपके घराने पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, आज के बाद आपकी कोई बेइज्जती नहीं करेगा, आज के बाद आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पिता खुराक लेने वालों की शर्मिंदगी हटाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, खुदा मुझे आज अपनी खुराक दे दे। आज मुझे संसार की खुराक नहीं चाहिए। अगर आप संसार की खुराक लेने के बाद भी कह रहे हैं कि आप फिट नहीं हुए हैं, लेकिन आज आप जितने खुदा की खुराक लेकर जाएंगे वो सब के सब फिट हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं फिट होने के नहीं, अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको बोलो आज तुझे फिट करके भेजूंगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। एक औरत मसीह विश्वासी और 2 साल से मेरे चर्च में आ रही थी करनाल के अंदर, और वो आकर बोलती है कि पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी मैनू तो ए मकान लेना। पहला तुसी दस दो, तुसी प्रॉफिट हो, तुसी दस दो मैनू कि भाई ये मकान मेरे लिए ठीक है कि नहीं। मैंने उसको बोला बहन ये तेरे लिए मकान ठीक नहीं है। मैंने उसको कैसे बोला, कहती क्या कमी है इसमें, क्या कमी है इसमें। मैंने कहा 1.5 क्विंटल की तो तू इतनी मोटी है, इतनी चौड़ी है तू, और मैंने कहा 100 गज का प्लाट लिया तूने, 100 गज का मकान लिया और उसका गेट इतना सा है। भाई साहब वो अंदर भी चलेगी तो घुसती नहीं थी उसमें। वो कह रही ना मैनू यही चाहिए। लड़ने लगी, भाई साहब बोलने लगी। मैंने कहा ओ बब्बो मेरी, इसमें तो तू घुसेगी भी नहीं, ये तेरे लिए फिट नहीं है। वो सोच रही शायद पादरी मेरा शरीर देखकर बोल रहा है ये मकान तेरे लिए फिट नहीं है। कहती ले मैं इंज थोड़ी, मैं इंज घुस जाऊंगी, इंज मैं तो जाना ही जाना। कहती पादरी मैं इंज नहीं जावांगी, मैं इंज जावांगी, इंज। मैंने कहा अच्छा इंज जा, इंज जा। मैंने कहा फिट होना है। आज बहुत सारे लोगों को कह रहा जल्दी है आशीषें पाने के लिए। वो बोलते हैं ना सानू परमेश्वर चाहे तू नौकरी दे दे, मन्नू नहीं पता, चल तू पीएन दी नौकरी दे दे। परमेश्वर कह रहा है बेटे ये तेरे लिए फिट नहीं है, ये नौकरी अभी तेरे लिए फिट नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए टाइम आने पर तेरे लिए एक अच्छी नौकरी तुझे दूंगा और फिट करूंगा वहां पर। लेकिन बोल रही नहीं मेरे मुंडे नू यही नौकरी दे, चाहे पीएन लगा दे, पीएन लगा दे। जब पीएन लग जाता है बाद में रोती है, बोलती है अन्नी पढ़ाई की हुण पीएन लाता, रब तो कुछ करता नहीं। रब की करे, रब करे आप जबरदस्ती करते हैं रब से। आप अगर वेट करें, वेट अपॉन गॉड, मेरा परमेश्वर आपको इतनी सी जगह फिट नहीं करने वाला, आज चौड़ी जगह पर फिट होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका विश्वास अगर है, मेरा परमेश्वर आपको चौड़ाई में लेकर जाएगा। वो परमेश्वर है, वो चौड़े स्थान पर चलता है, उसका नाम यहोवा है, यहोवा जोरावर है। वो अपने लोगों को, आज स्पिरिचुअल खुराक लेने वालों को, बाइबल पढ़ने वालों को, उसकी आज्ञा मानने वाले, भय मानने वाले, याद रखना भविष्यवाणी करता हूं और बाइबल बोलती है भजन संहिता में, वो चौड़े स्थान में चला फिरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो बड़े बड़े महलों में चला फिरा करेंगे। आपका विश्वास आपको बड़े बड़े महल में लेकर जाएगा। मैं कह रहा हूं यूसुफ का विश्वास था कि मैं परमेश्वर की खुराक लिए घर से बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल जाते हैं बिना खुराक खाए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, खुराक खाते हैं, याद रखना। अगर आप वचन के 7 पेज पढ़कर जाते हैं तो याद रखना आप खुराक लेकर जा रहे हैं। कोई माई का लाल आपको छोटे से डब्बे में फिट नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं आप चौड़े स्थान में खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप राजाओं के सामने गवाही देंगे। परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि आज बहुत सारे लोग अनफिट हैं। कह रहा है ऊपर से वो फिट दिखते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। अनफिट हैं वो लोग, कहते हैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है उन्हें। इसका मतलब आज भी आप मसीह में तो हैं लेकिन स्पिरिचुअल खुराक आपके अंदर काम नहीं कर रही है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज अपनी खुराक मुझे दे दे।
देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा मत्ती 4:4 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा कि यीशु मसीह कह रहे हैं लोगों को, कह रहे कि ये संसार की रोटियां मेरे काम की नहीं है। कहते हैं इन रोटियों को मैं खाता हूं, मैं फिर बीमार हो जाता हूं, ये रोटियां मैं खाता हूं फिर मुझे लूज मोशन हो जाते हैं। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से, कह रहा है खुदा की खुराक से आज तकड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा हूं ये संसार की रोटियां आपको तकड़ा नहीं करती। आप ये रोटियां खाकर जाते हैं लेकिन एम्बेसी के बाहर खड़े हो जाते हैं और डरते रहते हैं, पता नहीं साटा क्या होगा, पता नहीं साटा क्या होगा, पता नहीं साटा क्या होगा, नंबर आएगा कि नहीं, रिफ्यूजल जाने लग जानी, हाय मैं फेल तो नहीं हो जानी, हाय क्या होगा, हाय। आप रोटी खाकर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप खुदा का वचन खाकर जा रहे हैं तो याद रखना बाइबल बोलती है जो मांगोगे मिलेगा। करा ये खुराक आपको तकड़ा करती है। लेकिन बहुत सारे लोग दुकान खोलते थे पहले प्रभु में आने से पहले और धूप बत्ती करते थे कि नहीं, वो भी खुराक लेना जानते हैं कि खुराक देनी है, दुकान को खुराक देनी है। लोग धूपबत्ती क्यों करते हैं अपनी दुकान में? इसलिए करते हैं कि दुकान को खुराक मिले, हमें मिले ना मिले, सारा माल बिक जाए, आ जाओ टन 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 सारा माल बिक जाए, कोई तो ग्राहक पकड़ के ले आओ, वो इसलिए करते हैं। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है कि जब आप बाइबल के 7 पेज पढ़कर जाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं 7 लाख का पड़ा हुआ सामान, कपड़े शोरूम में से सारे के सारे एक दिन एक ग्राहक आने वाला है आपकी दुकान में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझना है, आपको ये खुराक चाहिए कि नहीं, आपको ये खुराक खाना है। यहाँ पर शैतान जो है संसार की चीजें दिखा रहा था, कह रहा था कि यीशु मसीह को कि तू ये वाली खुराक ले ले, कह रहा तो मैं तुझे तकड़ा बना दूंगा, राजा बना दूंगा, गवर्नमेंट जॉब दे दूंगा, फलाना दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा ये तो थोड़े दिन की है, इसे खाकर मुझे लूज मोशन आ सकते हैं, मैं कमजोर पड़ सकता हूँ। लेकिन कह रहा है कि जो खुराक कह रहा है कि परमेश्वर के वचन से मिलती है, कह रहा है कि उससे मैं आज मजबूत होने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पास्टर बन गया, मुझे खुराक की जरूरत नहीं है। मैंने देखा ऐसे एक टाइम पर मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, पास्टर मीटिंग ले रहा था। मैं जब 150 लोगों की पास्टर मीटिंग ले रहा था तो एक जगह पर पास्टर लोग ऐसे कर रहे थे, हाँ बहुत सारे लोगों के लिए बोलता हूँ, बहुत सारे विश्वासी जो पुराने थे, जो सेवादार थे, वो वहां पोछा लगा रहे थे। जब मैं वचन प्रचार कर रहा था वो रोटियां खिला रहे थे, उनका ध्यान यहाँ नहीं था। बोल रहे थे नहीं आप पता प्रचारक ही यहाँ, आप पता पास्टर ही, आप पता बिलीवर ही यहाँ, सानू की लोड़ आ बाइबल पढ़न दी, ਆਪਾਂ ਤਾਂ रोज पढ़ते हैं, ਆਪਾਂ ਤਾਂ लोगों ਨੂੰ ट्रेनिंग देंगे हैं। ज्यादातर चर्च के अंदर जब कोई पास्टर बुलाएगा किसी को तो वो क्या करता है, वो सिर्फ सोफे बैठे उबासियां ले रहा होता है, हाँ इसकी ड्यूटी आज यही प्रचार करेगा। लेकिन भाई साहब इस बात को समझ लेना, वीडियो आपको देख रही है, कोई कैमरा आपको देख रहा है, कोई वॉच कर रहा है आपको परमेश्वर ऊपर से। आप यहाँ पर चर्च में आए हैं, आप क्या कर रहे हैं? अगर आज भी जैसे आए हैं वैसे चले गए हैं, लेकिन अगर आज आप स्पिरिचुअल खुराक लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे फिट होने वाले हैं कहीं ना कहीं इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में।